नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका की, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी कहते हैं। तो भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका को विभिन्न मामलों में लगाया जाता है। अभी हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी इत्यादि के ऊपर हमले होने की घटनाओं और इनको परेशान करने की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून के तहत कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका, जिसे हम इंग्लिश में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी कहते हैं। यह होता क्या है और इसे कब लगाया जाता है। दरअसल रासुका को भारत का बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून भी कहा जाता है और कुछ कानून के जानकार रासुका को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। इस कानून की तुलना ब्रिटिश शासन में अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए रोलेट एक्ट से भी की जाती है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए या रासुका 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। यह कानून राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए में यह प्रावधान है कि सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले किसी भी केस में संबंधित अधिकारी को यह पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के सिर्फ शक के आधार पर ही 10 दिनों तक कैद में रख सकते हैं। इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। उसके बाद सरकार से अनुमति मिलने के बाद उस संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। लेकिन आरोपी के खिलाफ सबूत मिलने पर 12 महीने की अवधि को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील तो कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कि किन किन व्यक्तियों को रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है, तो उसमें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर हैं। इनको कई महीनों तक जेल में रखा गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। दूसरा, मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को जेल में रखा गया था। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर उन्हें नवंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह 133 दिन जेल में रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कई बार आलोचना भी हुई है। बहुत से लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी एनएसए के तहत मामलों को अपने डेटा में शामिल नहीं करता है, क्योंकि इस कानून के तहत बहुत कम संख्या में एफआईआर दर्ज की जाती है। इसलिए एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। चूँकि इस कानून में भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और कुछ समय तक अपना वकील रखने की भी अनुमति नहीं होती है, इसीलिए इस कानून की तुलना अंग्रेज़ों के रोलेट एक्ट से भी की जाती है। कई जानकारों के अनुसार राज्य सरकार ने एनएसए को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है और इसके क्या प्रावधान है, इसमें कितने साल तक की सज़ा हो सकती है और किन लोगों पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अभी तक लगाया जा चुका है या लगाने की कार्रवाई आगे चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।